चीजें दिखाई देती है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि वो लास्ट दिनों में जब फ्लो कम होता है उसकी वजह से वो पैड्स का भी इन्फेक्शन उनको हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, पैड्स ऐसे होने चाहिए कि वहां पे वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। वहां वो जो मटेरियल बना गया है वो ब्रीदेबल मटेरियल होना चाहिए, मतलब वहां पे जो ब्रीदिंग है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कभी कभी वहां पे वेंटिलेशन नहीं होता, उसकी वजह से बैक्टीरिया या फंगस या ईस्ट बहुत जल्दी से ग्रो होने लगता है। इसकी वजह से ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ उन्हीं पीरियड्स के दिनों में ही उसकी तकलीफ होगी, इचिंग होगी या पेन होगी। कभी कभी वाइट डिस्चार्ज की समस्याएं जो दिखाई देती है ना, वो इसकी वजह से होती है कि आपने अच्छे क्वालिटी का पैड नहीं यूज किया या फिर आपने अच्छे से मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं की है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों में जस्ट पीरियड स्टार्ट होते हैं उनको पता नहीं चलता कि पैड्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, और इसकी वजह से उसकी वजह से उनको ज्यादा तकलीफ होती है कि इचिंग होना, रैशेस होना, ये सारी चीजें उनको दिखाई देती है क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स उसके अंदर होते हैं। तो मेन हमारे डीएक्सन बर्ड्स का स्पेशलिटी ये है कि कोई भी हार्मफुल केमिकल्स हमने यूज नहीं किए हैं, कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस हमने यूज नहीं किया है, और 7 लेयर प्रोटेक्शन है, मतलब इसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा है। इसकी वजह से आप इसको सेफली इस्तेमाल कर सकते हो। और ये अल्ट्रा सॉफ्ट है। आप अगर आपने देखा होगा कि एक रफनेस नहीं है उसके अंदर, जब भी आप हाथ में लेते हो तो एक कॉटन की तरह आपको ये सॉफ्टनेस महसूस होता है। तो एक सही पैड्स, सैनिटरी पैड्स यूज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेनली एब्सॉर्प्शन ये 7 लेयर का है, इसीलिए एब्सॉर्प्शन भी अच्छा होगा। ये कंफर्टेबल फिट है, मतलब हमारे पास इसके साइजेस भी अवेलेबल है, एल एक्सएल और डबल एक्सएल। जब भी आपको ज्यादा फ्लो है तो वो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। रैश फ्री और ब्रीदेबल है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वजाइनल एरिया में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं और बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं। अगर वहां पे अच्छे से हम पैड्स ऐसे यूज कर रहे हैं कि जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, या फिर कुछ कुछ पैड्स मैंने देखे कि उनका बाहर का लेयर प्लास्टिक का भी होता है, तो वो ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो बैड बैक्टीरिया जो है ना वो कम हो जाता है, और वहां पे ईस्ट इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल वजाइनोसिस। और ये अगर आपने देखा होगा कि ये अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो पीआईडी, लाइक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, जो प्रेगनेंसी के बाद दिखाई देता है, या फिर मेनोपॉजल एज में भी वहां पे इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन। अगर इनफर्टिलिटी जैसी भी समस्या है, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन रहने की वजह से दिखाई देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैड कौन से प्रकार का चूज कर रहे हो और किस